हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मीशियस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा और रवि सिन्हा के कॉपी का तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। दोस्तों, यदि दोनों कॉपी आप केयरफुली देखते हैं और टॉपर्स की टेक्निक को अमल में लाते हैं तो निस्संदेह आप अपने आंसर राइटिंग में टॉपर्स जैसा इनोवेशन ला सकते हैं, टॉपर्स जैसा अपने आंसर राइटिंग को यूनिक बना सकते हैं। साथ ही साथ यह वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल भी होने वाला है। इस कॉपी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्मीशियस पर शेयर कर दूंगा, जहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले श्रुति शर्मा का कॉपी देखते हैं। देखिए, फोरम IAS से कॉपी हमको जो है प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हालांकि एक जीवंत लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर्याप्त नहीं है। आपकी राय में एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यकताएं क्या हैं? देखिए, दो नेसेसरी टाइमली फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर नॉट सफिशिएंट टू इंश्योर ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इन योर ओपिनियन व्हाट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी? देखिए, 150 वर्ड में इसको लिखना है। आइए देखते हैं श्रुति शर्मा कैसे लिखती हैं। देखिए, यहाँ पर जो है, देखिए क्वेश्चन में जो है लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी कोर वर्ड है, तो इसी के बेसिस पर ये अपना डिफिनेशन लिख रही हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड विथ इन 1.2 बिलियन पॉपुलेशन engaging in the largest free and fair election conducted by an independent election commission। यहाँ पर देखिए आर्टिकल को कोट कर रही हैं। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन लिख करके और आर्टिकल से अपनी बातों को जो है प्रमाणित कर दे रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी स्मार्टली हैबिट डेवलप करना होगा आंसर राइटिंग करने का। यहाँ पर देखिए लिख रही हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ इलेक्शन, तो यहाँ पर देखिए बुलेट पॉइंट में जो है इलेक्शन का इम्पोर्टेंट बता दे रही हैं। और देखिए जो कीवर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उसको देखिए अंडरलाइन भी कर रही हैं और एक ही पेन से लिख रही हैं। और यहाँ पर देखिए जो है एक ही पेन से ये लिख रही हैं। कई लोग मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर क्या मैं 2 पेन यूज कर सकता हूँ? कर सकते हैं, कोई जो है इसमें जो है बाउंडेशन नहीं है, बट जो है टाइम मैनेजमेंट का जो है प्रॉब्लम होता है। यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं तो टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। देखिए, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बारे में लिखती हैं और बुलेट पॉइंट में लिख रही हैं। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पर केयरफुली देखिएगा। देखिए, जितना भी जो है ये पॉइंट लिख रही हैं, हर पॉइंट में जो है एग्जाम्पल कोट कर रही हैं। यहाँ पर देखिए आर्टिकल कोट कर रही हैं, यहाँ पर प्रियम्बल कोट कर रही हैं। तो इस तरह से जो है आंसर राइटिंग कर रही हैं। आगे भी देखिए, आगे देखिए जितने भी पॉइंट ये जो है लिख रही हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल कोट कर रही हैं। देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल कोट कर रही हैं, यहाँ पर देखिए शेड्यूल को कोट कर रही हैं। देखिए हर पॉइंट में जो है एग्जाम्पल कोट कर रही हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आप जो अपनी बातों को रखते हैं वो हवाई नहीं लगती हैं। एग्जामिनर समझता है कि आपने जो है प्रमाणित तरीके से अपनी बातों को रखा है, तो आपकी बातों को जो है वैल्यू देते हुए अच्छा नंबर आपको देता है। तो ये हैबिट आपको डेवलप करना है। जो आपको न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल मिलता है, मैगजीन में मिलता है, उसको एक डायरी में मेंटेन करना है और लगातार आंसर राइटिंग करते समय उसको यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी बातों को जो है प्रमाणित बनाना है, तभी जा करके आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अदरवाइज जो है एक औसत नंबर दे करके एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है 4 लाइन में सिंपल वे में इन्होंने जो है कंक्लूजन दे दिया है। आइए देखते हैं दूसरा आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले एक संघीय देश में एक प्रमुख जिम्मेदार केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संरचनाओं के बीच संतुलन के साथ साथ आपसी सम्मान को बनाए रखना है। हाल की घटनाओं के आलोक में व्याख्या कीजिए। 150 वर्ड में लिखना है इसको भी। यहाँ पर देखिए, ए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए फेडरल कंट्री विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इज टू मेंटेन द बैलेंस एज वेल एज म्यूचुअल respect between political structure at the central and state level. Explain in the light of recent events.
अब यहाँ पर देखिए इन्होंने किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा है, कितने शानदार तरीके से। यहाँ पर इन्होंने जो है केसी हुइयर का एक जो है स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर जो है कोड करके अपना जो है इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा। कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखा है। इसी तरह से अपने आंसर राइटिंग में इनोवेशन लाना है आपको भी, इसी तरह से आपको सोचना होगा, इसी वे में आंसर राइटिंग करना होगा, तभी आप जो है अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। देखिए सीखिए कुछ, केयरफुली देखिए। देखिए यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के बारे में यहाँ पर लिख रही हैं और बुलेट पॉइंट में देखिए जो है बुलेट पॉइंट में जो है यहाँ पर जो है दिखा दे रही हैं, अपनी बातों को रख दे रही हैं। आगे देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल भी कोट कर रही हैं। देखिए आर्टिकल को जो है ज़रूर कोट करना है आपको, यहाँ पर एग्जाम्पल कोट कर रही हैं। यदि आप जो है सेकंड पेपर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आर्टिकल को जो है अवॉइड नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 4 लाइन में कंक्लूजन दे दिया है। तो चलिए अब रवि शिहा का कॉपी देखते हैं और देखते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के आंसर राइटिंग में क्या समानताएं हैं और क्या जो है विभिन्नताएं हैं। देखिए ये कॉपी रवि शिहा का है जो कि विजन IAS से प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं रवि शिहा कैसे लिखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में MP लैंड योजना द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए, साथ ही इसे निलंबित करने के हालिया कदम का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए अब यहाँ पर MP लैंड योजना कोर वर्ड है और इसी के आधार पर रवि सिहाग जी भी अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जैसे श्रुति शर्मा लिख रही थी वैसे रवि सिहाग जी भी लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में MP लैंड योजना प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए का बजट स्थानीय सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रदान करती है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पाएंगे कि जिस तरह से श्रुति शर्मा जो कीवर्ड्स था, इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, उसको जो है अंडरलाइन कर रही थी, उसी तरह से रवि सिहाग भी अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप केयरफुल्ली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स के कॉपी में। तो इससे आपको सीखने की ज़रूरत है, दोनों को जो है तुलनात्मक रूप से देखिए। अब ये नहीं है कि आप जो है हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम की कॉपी नहीं देखेंगे, देखिए इंग्लिश मीडियम की भी कॉपी देखिए, किस तरह से डायग्राम बनाते हैं, किस तरह से एग्जाम्पल कोट करते हैं, किस तरह से अंडरलाइन करते हैं, ये सब आपको देखना होगा और उनसे भी सीख करके आपको अपने जो है आंसर राइटिंग में अप्लाई करना होगा, तभी आप जो है अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। देखिए आइए देखते हैं आगे देखिए जो है ये लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये जो है साल आधारित परियोजना है। देखिए ये भी बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं और श्रुति शर्मा भी बुलेट पॉइंट में लिख रही थी, साथ ही साथ जो है कोट कर रहे हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल को कोट कर रहे हैं, श्रुति शर्मा भी एग्जाम्पल को कोट कर रही थी। अपनी बातों को प्रमाणिकता देने के लिए एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि केरल बाढ़ के दौरान राहुल गांधी द्वारा इस निधि का प्रयोग किया जाना, साथ ही साथ लिख रहे हैं कि शशि थरूर द्वारा विकलांग कल्याण व शिक्षा में निवेश करना, लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में घाटों के निर्माण पर कार्य करना। ये सब देखिए ये लिख करके इस तरह से एग्जाम्पल कोट करके अपनी बातों को प्रमाणित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी हैबिट डेवलप करना होगा और ये जो है आप लगातार प्रैक्टिस से ही स्किल डेवलप कर सकते हैं। देखिए यहाँ निलंबन करने का जो कारण था उसके पक्ष और विपक्ष में इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ देखिए महत्वपूर्ण टर्म को, ये देखिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है इसको जो है देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं। इस तरह से आपको जो है स्किल डेवलप करना होगा। आगे की राह लिख रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघीय ढांचे के तृतीय स्तर को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाना भारत में संघवाद को सुदृढ़ करने की कुंजी है, विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए संघीय ढांचे के तृतीय स्तर का मतलब क्या हो गया, लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय। तो स्थानीय निकाय यहाँ पर कोर वर्ड है और कोर वर्ड के बेसिस पर इन्होंने अपना जो है इंट्रोडक्शन लिखा है, जैसे श्रुति शर्मा लिखती हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, भारत में 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में शासन के तीसरे स्तर का गठन कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का कार्य किया गया। तो इस तरह से जो है यहाँ पर देखिए
73वां और 74वां संविधान संशोधन को यहाँ पर इन्होंने कोट करके अपनी बातों को जो है प्रमाणित कर दिया है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि तृतीय स्तर और संघवाद पर जो है अपना तर्क दे रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो है बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं, जैसे श्रुति शर्मा लिखती हैं, साथ ही साथ जो है अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से जो है अंडरलाइन कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपनी हैबिट को डेवलप करना होगा। देखिए यहाँ पर जो है डायग्राम भी बना रहे हैं, तो जहाँ पर आपको ज़रूरी लगे, जहाँ पर उपयुक्त लगे वहाँ पर डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, मैप बनाना है, ये सब बना करके अपने आंसर को इनोवेटिव बनाना है। तभी जा करके जब औरों से आपकी कॉपी अलग लगेगी, तभी जा करके आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अदरवाइज जो है औसत नंबर दे दिया जाएगा, जिससे आपका रैंक इम्प्रूव नहीं हो सकता है। तो हम लोग रवि सियाग और श्रुति शर्मा दोनों लोगों की कॉपी को देख लिए हैं तुलनात्मक रूप से। अब पूरी कॉपी मैं नहीं दिखा सकता, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस कॉपी को आप हमारे टेलीग्राम चैनल HPCS से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अदरवाइज जो है आप HPCS टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से कॉपी को डाउनलोड करिएगा और पूरी कॉपी को देखिएगा और तुलनात्मक रूप से देखिएगा, दोनों टॉपर्स की कॉपी को देखिएगा। उसके बाद फिर आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिएगा, निसंदेह आपका आंसर राइटिंग बेहतर होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।